पिशाच योग पर पूर्ण विश्लेषण लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। वीडियो दो हिस्सों में, इसी वीडियो में दो हिस्से हैं। प्रथम पिशाच योग की व्याख्या, कारण, इन पर चर्चा करने का प्रयास है और दूसरे भाग में प्रत्येक भाव में यदि पिशाच योग बन जाए तो निर्मित हो जाए तो क्या क्या फल देगा, क्या क्या परिणाम होंगे और क्या सावधानी उपाय हम कर सकते हैं, इन विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं आए तो भी कर सकते हैं। चलते पिशाच योग की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। पिशाच शब्द सुनते ही सामान्य जनमानस में एक डरावनी, अलौकिक और अंधविश्वासी छवि उभरती है, जैसे कोई आत्मा, भूत या तांत्रिक बाधा। परंतु वैदिक और फलित ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में पिशाच योग न तो कोई भूतिया, न प्रेतात्मा का असर है, न कोई तांत्रिक श्राप या कोई तंत्र का प्रभाव है। यह एक मनोवैज्ञानिक, आत्मिक और सामाजिक प्रभावों वाला ग्रह योग है, जो किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में राहु और शनि के विशिष्ट संयोग से या दृष्टिगत प्रभाव से निर्मित होता है। सामान्यतः पिशाच योग तब बनता है जब राहु और शनि एक साथ एक ही भाव में स्थित हो। अष्टम, द्वादश भाव में स्थित हो तो ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है, शुभ भाव में स्थित हो तो कम कष्टकारी होता है, दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा हो तो प्रभाव कम होता है, समान डिग्री पर बैठे हो, एक ही डिग्री पर बैठे हो तो फल बड़ी तीव्रता से अत्यधिक मात्रा में मिलता है। शनि और राहु एक दूसरे के आमने सामने हो, दृष्टि डाल रहे हो तो भी ये योग प्रभावी होता है। कुछ ज्योतिषी यह भी मानते हैं कि राहु शनि की राशि में हो और शनि राहु की राशि में हो तब भी प्रभाव सक्रिय होता है। कुछ ज्योतिषी मानते, मेरा मत इनसे भिन्न है, क्योंकि मैं राहु की कोई भी राशि नहीं मानता, न ही कोई उच्च नीच राशि मानता हूँ। इस योग के निर्मित होने पर प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, व्यक्ति में भय, असुरक्षा, आत्मसंदेह और अस्तित्व का संकट बना रहता है। कई बार यह अंदरूनी तनाव, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति या उन्मादी व्यवहार तक भी पहुंच सकता है। गूढ़ और रहस्यमयी सोच, ऐसा तक बाहर की दुनिया की तुलना में भीतर की दुनिया में अधिक उलझा रहता है। उसको उसका अंतर्मन ही पजल किए रहता है, उसको विचलित किए रहता है और उसका सारा जीवन इधर या उधर या इस तरफ या उस तरफ, ये करूँ ये न करूँ, इसी में उलझकर नष्ट हो जाता है। व्यवहार में विरोधाभास, समाज में सामान्य दिखते हुए भी व्यक्ति के भीतर एक अलग दुनिया पलती रहती है। या तो वह बहुत गुप्तवादी होता है, या अत्यधिक विरोधी होता है, या भयावह प्रभाव डालने वाला होता है। काम, क्रोध और लोभ में अत्यधिक आकर्षण या संघर्ष, यह योग व्यक्ति को मानसिक और इंद्रिय संघर्षों से जकड़ देता है। वह बार बार किसी एक आदत में गिरता है, यथा कामवृत्ति, अश्लीलता, क्रोध की अति, लालच या मूर्खता इत्यादि इत्यादि। क्या यह नकारात्मक ही होता है? यह मान लेना कि पिशाच योग सिर्फ बुरा होता है तथ्य नहीं है। राहु और शनि दोनों गहन विश्लेषण, मौन साधना और मानसिक परीक्षण से जुड़े ग्रह हैं। यदि यह योग अच्छे भावों में है और अन्य ग्रहों से बल मिल रहा है तो यह गूढ़ साधक, प्रेरणादायक नेता, रहस्यमयी वैज्ञानिक या अच्छा कलाकार भी बना देता है। बहुत से दार्शनिकों की जन्मपत्री में ये योग, ये प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला है। बहुत से साधकों, वैज्ञानिकों की जन्मपत्री में ये योग होता है। पिशाच योग से प्रभावी व्यक्ति को सामान्य पूजा पाठ, धर्म में रस नहीं आता है। या तो नास्तिक होता है या गहन ध्यान, गहन साधनाओं, शव साधनाओं, शमशान साधनाओं की ओर आकर्षित होता है।
इसका अर्थ यह नहीं कि वो पिशाच का उपासक होता है या पिशाचोपासक होता है, बल्कि यह उसकी आत्मिक प्रवृत्ति प्रकृति की गहराई को दर्शाता है। क्या ये योग भूत प्रेत बाधा देता है? नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक या शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि राहु शनि का योग की जातक पर भूत प्रेत बाधा लाता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, व्यक्ति की कल्पना शक्ति भ्रम और मनोबल कमजोर हो तो वह स्वयं ही भय उत्पन्न करता है और उसे लगता है, होता नहीं है, लगता है कि उसे किसी शक्ति ने घेर लिया है। हर जगह आप ये जो भूत प्रेत बाधाएं बताई जा रही देख रहे हैं, सत्य नहीं है, होती तो है, मेरा अनुभव है ये प्रत्यक्ष, लेकिन मैं फिर भी मना कर देता हूँ क्योंकि ये हर बार सत्य नहीं होता। 99% बार ये व्यक्ति का भ्रम या मानसिक रोग होता है, होता भी है 1%, लेकिन वो आपके साथ नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। इन स्थितियों को समझिए, ये दुकानदारों की दुकानदारी है। बाजारवाद में जिसको जो वस्तु बेचनी होती है वो उसी का प्रचार करता है। मैं दक्षिणा मांगता भी नहीं हूँ, आज तक मैंने किसी को ये नहीं बोला कि पहले फीस भेज दे बाद में जन्म पत्री देखूंगा, इसीलिए मैं इस बाजारवाद से बचा हुआ हूँ। मेरी रोजी रोटी का साधन कोई और ही है और मेरा ठेकेदार भी कोई और ही है। खैर, ये तो मैंने वैसे बता दिया, विषय पर चलते हैं। इस योग की पहचान के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कुंडली में राहु शनि की युति हो या दृष्टि हो, कहीं भी हो, यह योग निर्मित हो गया है। आमने सामने बैठे हो एक दूसरे के साथ में या इकट्ठे बैठे हो, योग बन गया है। वो बला बल के अनुसार कितना प्रभावी होगा वो अन्य अलग विषय हो जाएगा। चंद्रमा की स्थिति, यदि चंद्रमा भी कमजोर है तो मानसिक द्वंद्व और गहरा होगा। लगन और चतुर्थ भाव में यदि निर्मित हो जाए तो मानसिक अस्थिरता देता ही है। 8-12 में यदि निर्मित हो गया है और शत्रु राशि में निर्मित हो गया है तो फिर व्यक्ति पूरा जीवन, पूरी उम्र व्यर्थ ही निकाल देता है। जब राहु की महादशा में शनि का अंतर चल जाए और शनि की महादशा में राहु का अंतर चल जाए, दोनों में से एक की महादशा और एक की अंतरदशा हो, तो इस योग का जातक सर्वाधिक कष्ट भोगता है। शांति और साधना के लिए कुछ वैदिक उपाय भी हो सकते हैं, वो सामान्य मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद प्रत्येक भाव पर विश्लेषण आपके सम्मुख रखूंगा। हनुमान जी की उपासना इस पिशाच योग पिशाच दोष में लाभ देती है। काल भैरव की आराधना, भगवान श्री काल भैरव की साधना, काल भैरव अष्टमी का व्रत भी इस योग में के प्रभाव में कमी लाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवार्ण मंत्र की साधना भी इस योग के दुष्प्रभाव में कमी करती है। ध्यान और मौन व्रत, विशेषतः अमावस्या पूर्णिमा के समय भी यदि आप कर पाए, नित्य कर पाए तो बहुत अच्छा, कुछ समय के लिए विशेष अमावस्या पूर्णिमा के आसपास कर पाए तो भी इस योग के दुष्प्रभाव में कमी आती है। सत्संग और ज्ञान, तत्व ज्ञान भ्रम को दूर कर देता है। ये सभी साधनाएं आपने खुद स्वयं करनी होंगी, कहीं आप किसी गुरु जी को ढूंढने लग जाए न और कहीं लुट पिट जाए न, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। चाहे काल भैरव की साधना और चाहे नवार्ण मंत्र की साधना आराधना, ये आपने स्वयं करनी होगी। स्वयं करने से ही होगा। कहीं किसी पंडित जी को संकल्प करा कर और आप 1 लाख रुपए देकर फिर कह दे मेरे को कि गुरु जी आराम नहीं हुआ, गुरु जी क्या करे, पंडित जी क्या करे? पंडित जी ने ये कहा था स्वयं करना होगा। पिशाच योग कोई अलौकिक या डरावनी अवधारणा नहीं, बल्कि है गूढ़ मानसिक और आत्मिक संघर्ष का प्रतीक है। जिस प्रकार की चट्टान के नीचे दबा हुआ बीज अंधेरे में पनप कर ऊपर आता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है यदि वह सही दिशा में प्रयास करे तो। अब मैं प्रत्येक 12 भाव में इनके क्या क्या फल हो सकते हैं। देखिए, फलों में जो मैं बताऊंगा उसमें कमी या वृद्धि की संभावना है, क्योंकि वो किस राशि में निर्मित हुआ है वो मेरे पास कोई डिटेल नहीं होती है। मेरे पास तो सिर्फ भाव है, उस भाव में क्या राशि है, क्या नक्षत्र है, किसकी दृष्टि है। शनि नीच के तो नहीं हो गए हैं, शनि उच्च के तो नहीं है, शनि और राहु पर मंगल की दृष्टि तो नहीं है, या बृहस्पति की दृष्टि हो तो योग के दुष्प्रभाव में कमी हो सकती है, मंगल की हो तो दुष्प्रभाव में वृद्धि भी हो सकती है। लगन प्रथम भाव में पिशाच योग प्रभाव,
व्यक्ति रहस्यमयी होता है, चुपचाप रहता है, लेकिन अंदर भयानक उथल पुथल, भयानक जवार उठता रहता है। आत्मविश्वास में या तो कमी होगी या अत्यधिक महाघमंडी होगा। सामाजिक संबंधों में विरोध या भय का वातावरण बना रहेगा। मानसिक रोग और मानसिक भ्रम की आशंका पूरी उम्र निर्मित होने की संभावना। यदि कोई दशा ऐसी आ गई तो फिर मानसिक स्थिति बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। उपाय: हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। लाल वस्त्र का दान कभी कभार किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी वृद्ध को कर सकते हैं। नित्य सूर्य नमस्कार और सूर्य के सामने बैठकर ध्यान। सूर्य त्राटक प्रथम भाव में पिशाच योग की स्थिति में दुष्प्रभाव में कमी लाता है। आत्म संवाद और स्वयं को जानने की प्रक्रिया अपनाने के बाद भी इस योग के दुष्प्रभाव में कमी आती है। दूसरे धन भाव में पिशाच योग गुप्त धन, काले धन की प्राप्ति की भी संभावना होती है और धन के नष्ट हो जाने की भी संभावना होती है। ये दूसरे भाव के स्वामी पर निर्भर करेगा कि वो कहाँ पर है, इस पर भी निर्भर करेगा। पारिवारिक क्लेश होता है, वाणी में कटुता रहती है। वाणी का उपयोग रहस्य, छल या कूटनीति या ठगी करने में कर सकता है। श्री सूक्त का पाठ दूसरे भाव के दुष्प्रभाव में कमी लाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ दूसरे भाव में निर्मित पिशाच योग के दुष्प्रभाव में कमी करता है। सफ़ेद तिल का दान भी लाभ देता है। गाय के घी का दान भी लाभ देता है। परिवारजनों से स्नेह, आत्मीय संबंध और विश्वास की अवधारणा भी इस योग के दुष्प्रभाव में कमी कर सकती है। और ये तो सभी कर सकते हैं, न दान है न पाठ है। तीसरे पराक्रम भाव में पिशाच योग भाई बहनों से कटु संबंध, साहस अस्थिर, कभी अतिसाहसी, कभी अत्यंत भयभीत, गूढ़ विद्या ज्योतिष आदि में रुचि भी हो सकती है। उपाय: भैरव चालीसा का पाठ, काल भैरव अष्टमी का उपवास, भगवान श्री काल भैरव की आराधना, पूजा, साधना इस योग के दुष्प्रभाव में कमी करती ही है। बहन या बहन समान कन्या को समय समय पर उपहार देना इस तीसरे भाव में बड़े पिशाच योग के दुष्प्रभाव में कमी करता है। नियमित योगाभ्यास, नियमित ध्यान और नियमित मौन व्रत भी लाभ देता है। अब बहन को उपहार देना कोई अंधविश्वास नहीं है, आप ये भी अपनाएंगे तो आपको लाभ होगा। ध्यान और मौन भी कोई अंधविश्वास नहीं है। कोई ये माने कि अंधविश्वास फैला रहे हैं तो ये भी आपको लाभ देगा। सुख भाव चौथे भाव में पिशाच योग घर में मानसिक बेचैनी, नींद की अत्यधिक कमी या वृद्धि, सामान्य नींद नहीं रहती है। माता से दूरी या मनमुटाव या माता के होने में ही कई बार संशय होता है। माता का स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है। वास्तु दोष भी घर में निर्मित होते हैं। उपाय: श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। घर में नमक के पानी का पोछा लगाएंगे तो भी लाभ होगा। माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करना भी इस योग के दुष्प्रभाव में कमी करता है। पंचम विद्या संतान के भाव में पिशाच योग पारंपरिक शिक्षा में असफलता, लेकिन गूढ़ ज्ञान में रुचि, प्रेम संबंधों में बाधा, संतान या संतान पक्ष में चिंता या संतान से चिंता, कल्पना शक्ति तीव्र लेकिन दिशा भ्रमित। उपाय: गायत्री मंत्र का नित्य जाप लाभ देता ही है। भगवान शिव की नित्य आराधना, नित्य जल अर्पण करना भी इस योग में लाभ देता है। विद्यार्थियों को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को, किसी पढ़ने वाले को, बच्चे को, बच्ची को पेन, पुस्तक, शास्त्रीय ग्रंथ का दान, किसी धार्मिक पुस्तक का दान इस योग के दुष्प्रभाव में अवश्य कमी कर देता है। छठे शत्रु भाव में पिशाच योग, कई बार यह योग यहाँ पर लाभ भी दे देता है, वो स्थिति देखने पर पता लगता है, लेकिन दुष्प्रभाव में गुप्त शत्रु, कोर्ट के षड्यंत्र, स्वास्थ्य में विकार, मानसिक त्वचा नसों संबंधित रोग और रोग को तंत्र मंत्र भूत प्रेत से जोड़ने की प्रवृत्ति देते हैं, लाभ भी दे देते हैं कई बार इस स्थिति में। तीसरे भाव में भी कई बार लाभ देते देखे गए हैं। उपाय: श्री हनुमान बाहु का पाठ। कुत्तों को नित्य या
सप्ताह में 1-2 बार खाने को भोजन देना भी इस योग के दुष्प्रभाव में कमी कर देता है। हर शनिवार को काली उड़द का दान, काली उड़द को किसी को खाने को दे, या काली उड़द का कोई पकवान पकोड़ा कुछ भी बनाकर कुत्ते को खाने को दे, इससे भी इस योग के दुष्प्रभाव में कमी आती है। सप्तम दाम्पत्य साझेदारी के भाव में पिशाच योग प्रभाव, वैवाहिक जीवन में मानसिक टकराव, जीवन साथी रहस्यमय, नियंत्रक या उग्र स्वभाव का, या तो आपको नियंत्रण करना चाहेगा या फिर महाक्रोधी होगा। वैवाहिक सुख में बाधा मिलती है, या ये नहीं मिलेंगे तो फिर पार्टनर को कष्ट होना अवश्यंभावी है। उपाय, सफ़ेद वस्त्र पहनकर शुक्रवार को मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर चले जाएं। अपने बिजनेस पार्टनर या अपने जीवन के पार्टनर के प्रति खुला संवाद बनाए रखें, अपने जीवन को पारदर्शी रखें। शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाकर माँ भगवती का कोई विग्रह, उसको एक लाल फूल भी अर्पित कर देंगे तो इस योग के दुष्प्रभाव में कमी आने की पूर्ण संभावना है। अष्टम मृत्यु के भाव में पिशाच योग, जीवन मरण तंत्र गूढ़ विषयों में आकर्षण, दुर्घटना, अकाल मृत्यु की आशंका, आत्मा की बेचैनी, कई बार रहस्यमय शक्तियों से लाभ भी होते देखा गया है। उपाय, वैसे तो यहाँ पर उपाय कम ही काम करते हैं, लेकिन भगवान श्री महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप लाभ देता है। शमशान भूमि का अपमान कभी न करे, शमशान भूमि में जब भी जाएं व्यर्थ का प्रलाप न करें, शमशान भूमि में किसी की निंदा चुगली न करें, किसी की अंतिम संस्कार में जाएं तो उसकी निंदा न करें, उसके अच्छे कार्यों को याद करें, ये भी एक उपाय है। हर अमावस्या को निर्धन को भोजन देना भी एक उपाय हो सकता है। नवम भाग्य भाव में पिशाच योग निर्मित हो रहा है। धर्म के प्रति या तो संशय रहेगा, या तो नास्तिक रहेगा, या फिर अंध भक्त होगा। तार्किक या जानना उसके लिए कोई विषय है तो वो नहीं मानेगा, या फिर अंधी भक्ति करेगा। भाग्य बाधित रहता है, भाग्य का साथ न के बराबर मिलता है। गुरुजनों शिक्षकों से हमेशा मतभेद रहता है और भाग्य में अवरोध बार बार उसको दिखाई देता है। उपाय, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, या किसी जीव को, किसी ब्राह्मण को, किसी निर्धन को पीले रंग की वस्तु खाने को दें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस स्थिति में लाभ देता ही है। रविवार का उपवास भी स्थिति में लाभ दे, ऐसी संभावना है। दसम कर्म भाव में पिशाच योग प्रभाव, यदि रहस्यमय कार्य करता है, खुफिया विभाग में है, राजनीति में है, गुप्त सलाहकार है किसी का, तो लाभ मिलने की संभावना भी है। अन्यथा करियर में अस्थिरता रहती है, दूसरों से भय रहता है, दूसरों के नियंत्रण में रहता है, या दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति होती है। उपाय, नियमित सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव के सम्मुख बैठकर ध्यान, सूर्य त्राटक करें, नित्य धूप का सेवन करें, मिट्टी में नित्य चलें, घास या मिट्टी में जब तक संभव हो। ज़्यादा सर्दी में तो नहीं चढ़ना है। कभी सर्दी लगा कर मेरे को कह दे कि पंडित तूने निमोनिया कर दिया, ब्रोंकाइटिस कर दिया, नहीं, लेकिन जब तक संभव हो मिट्टी या घास में चले। पिता और पिता समान व्यक्तियों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना भी इसका एक अचूक उपाय है। 11वें लाभ स्थान में पिशाच योग प्रभाव, लाभ की इच्छाएं असीमित होती है, संतोष, शांति, धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी होती है। गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति भी ये योग लाभ स्थान में करवाता है। मित्रों से धोखा मिलता है, मित्र उसके पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, मित्र कपट करते हैं, मित्रों से उसकी मानसिक दूरी भी होती है। उपाय, शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। मित्रों के प्रति सहयोगी रहे, पारदर्शी रहे, सचेत रहें, सावधान रहें। कोई मित्र कब शत्रु हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चिट्ठी संदेश भेजकर कोई मित्र शत्रु नहीं होता। और जो किसी लेखक ने विदेश से किसी कोई लेखक थे, नाम तो मेरे ध्यान नहीं है, इंग्लिश का नाम था, हिंदी का होता तो ध्यान रहता, कि आपका सबसे बड़ा शत्रु वही हो सकता है जो आपका अच्छा मित्र रहा हो।
तो बड़ा सचेत रहें। इसीलिए मैं नए मित्र नहीं बनाता हूँ, कभी नए लोगों से बात भी नहीं करता। जन्मपत्री देखी, काम खत्म। जय जय राम, सीताराम। लाभ स्थान में यदि योग निर्मित हो गया है तो काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का सुनना या पाठ करना भी लाभ देता है। 12वें वय भाव में पिशाच योग, यदि 12वें वय भाव में पिशाच योग बन गया है, निद्रा में भय बुरे सपने, निद्रा की या तो अधिकता होगी या कमी होगी, सामान्य निद्रा नहीं देखने में मिलेगी। आत्मघात की प्रवृत्ति, आत्मवंचना की प्रवृत्ति या संन्यास की प्रवृत्ति होती है। विदेश यात्रा या एकांत में गूढ़ साधना की ओर झुकाव होता है। जातक बार बार स्वास्थ्य की पीड़ाएं भी अनुभव करता है। उपाय: दत्तात्रेय स्तोत्र या भगवान दत्त की गीता, गुरु गीता का पाठ भी इस स्थिति में लाभ दे देता है। और अमावस्या को मूक प्राणी को भोजन दे। मूक मनुष्य भी हो सकता है, नहीं तो जो जीव मिल रहे सभी मूक है। मौन साधना का अभ्यास करें। संकल्प ले लें कि मैं शाम को 10 बजे के बाद रात्रि में सुबह 6 बजे तक एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, या रात में सोते तो दिन में 2 घंटा कोई भी निर्धारित करें। महीने में एक बार अमावस्या को, पूर्णिमा को पूर्ण मौन व्रत ले ले तो लाभ होगा। यदि संडे को भी ले सकते, कोई विशेष नहीं। अमावस्या को थोड़ा लाभ क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा की स्थिति विशेष होती है, वहाँ पर आपको अपने मन स्थिति में परिवर्तन देखने में मिलता है यदि आप अनुभव करते हैं। हमको पता होता है कब चंद्रमा कहाँ है, कब अमावस्या, कब अष्टम में है, तो हम प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रिसर्च करने का काम होता है। निष्कर्ष: पिशाच योग कोई डरावना सांप नहीं है, ये गहरी आंतरिक चेतना का संघर्ष है। राहु और शनि दोनों पैशाचिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं। राहु तो छाया ग्रह हैं। जब यह योग बनता है तो व्यक्ति को जीवन में भीतर की अशांति, गुप्त इच्छा और मौन द्वंद्व से जूझना पड़ता है। परंतु यह योग साधना, समझदारी और सकारात्मक उपायों के साथ यदि जिया जाए तो यही योग व्यक्ति को प्रबुद्ध, गूढ़ ज्ञानी, विशेष व्यक्ति भी बना देता है। और अंत में आपको बोल रहा हूँ, यदि आप में से किसी की जन्मपत्री में ये योग है तो मेरे फेसबुक आईडी के मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं लूँगा, न वहाँ पर जन्मपत्री देखने वाला हूँ। आपने सिर्फ ये लिखना है कि पंडित जी, आचार्य जी, मेरी जन्मपत्री में यह योग है। मैं आपको वहाँ पर एक उपाय बताऊँगा। वो उपाय भी बिना फीस का, बिना खर्चे का, कुछ नहीं करना उसमें भी, और 90% तक संभावना है कि आपको लाभ प्राप्त हो जाए। बिना जन्मपत्री देखे बताऊँगा, जन्मपत्री नहीं देखने वाला हूँ। और मेरे किसी ने कमेंट किया था कि आपसे संपर्क कैसे करें। पहली बात तो करे ही नहीं, भारत में बहुत ज्योतिषी घूम रहे हैं, उनसे दिखा ले। और फिर भी मेरे से संपर्क यदि करना ही है तो मेरी कोई गारंटी नहीं। 1 महीने बाद देखूंगा, कल भी देख सकता हूँ, नहीं देखूँ। मेरी दीपक के पारासर नाम से फेसबुक की आईडी है, सिर्फ उसका इनबॉक्स छोड़कर मैं कहीं संपर्क नहीं करता हूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बड़े परिश्रम से ये विश्लेषण तैयार किया, तो 2 दिन में तैयार कर पाया हूँ। कल ही वीडियो बनाना था, लेकिन जो 12 भावों में फल और उपाय है उस पर लिखने में मेरे को काफ़ी समय लगा। अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, बुरा लगे तो भी कर दीजिए, क्या बुरा लगा है। कल फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।